सभी तैयार हैं? सब एक्सीलेंट में आएंगे? हाउ इज द जोश? ओके, रेडी, गो। कहाँ चुना सर आपने? मैं उस्ताद जैकरिफ सेंटर में आया हूँ विजिट करने और शूट करने के लिए। जी सर। मेरा नाम मेजर गौरव आर्या है। जी सर। और मेरा क्रू पीछे है, 1 किलोमीटर पीछे। जी सर। तो हम लोग यहाँ पे आए शूट करने के लिए। अगर कोई फॉर्मेलिटीज है, एंट्री है, तो आप उस्ताद लीड करो, मैं आपकी अपना आई कार्ड दिखाएंगे? जी। ठीक है सर। सर एंट्री करवानी है? जी चलिए। तो दोस्तों अभी एंट्री करते हैं और एंट्री करने के बाद देन वील गो टू द ऑफिसर्स मेस। हाँ उस्ताद, एंट्री करनी थी। जी सर, अपनी आईडी दीजिए। जी। दोस्तों ये यहाँ पे पूरी एंट्री की प्रक्रिया हो रही है और अब एंट्री की प्रक्रिया होने के बाद फिर हम चलेंगे। मेजर गौरव आर्या आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, तो उनकी आइडेंटिटी कार्ड चेक कर लिया है, तो भेज दूँ मैं आपके पास? ठीक है सर। जैन साहब। दोस्तों यहाँ पे एंट्री का सारा काम खत्म हो गया है। लेट्स गो बैक टू आवर बाइक एंड देन लेट्स गो एंड पे आवर रिगार्ड्स टू द एडजुटेंट। दोस्तों अब चलते हैं, लेट्स गो एंड पे आवर रिगार्ड्स टू द एडजुटेंट, उसके बाद ऑफिसर्स।
दोस्तों इस वक्त हम जैकरिफ रेजिमेंटल सेंटर में हैं और इस सेंटर के बारे में सेंटर में होता क्या है, एक रेजिमेंटल सेंटर क्या है, क्या यहाँ पे पूरी रेजिमेंट के रिकॉर्ड्स रहते हैं, किस प्रकार से ट्रेनिंग होती है और पूरी कार्यशैली क्या रहती है एक रेजिमेंटल सेंटर की, हमें बताने के लिए हमारे साथ हैं कर्नल सुरम सिंह. ही इज डेप्टी कमांडेंट ऑफ द जैकरिफ रेजिमेंटल सेंटर. कर्नल सुरम सिंह, वेलकम टू आवर शो. जय हिंद सर, वेलकम सर. थैंक यू वेरी मच. रेजिमेंटल सेंटर में क्या होता है? रेजिमेंटल सेंटर में जहाँ तक मुझे पता है ट्रेनिंग होती है, रिकॉर्ड्स होते हैं, लेकिन आपको बेहतर पता है, योर पोस्टेड हियर, आप डेप्टी कमांडेंट हैं. आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस हियर. आइए. चलिए सर, आपको हम लेके चलते हैं अपने विक्रम बत्रा ब्लॉक की तरफ जी. और ये ब्लॉक हमने इसका नाम रखा है हमारे जो 1999 के वॉर हीरो थे जी, कैप्टन विक्रम बत्रा पीवीसी, उनके नाम पर जी. तो हम बात करते हैं अपने रेजिमेंट सेंटर की. अगर आप देखें रेजिमेंट सेंटर एक जवान को, युवा से एक जवान से एक निपुण सैनिक जी, और एक निपुण सैनिक से सेवा काल के बाद जी उसको एक भूतपूर्व सैनिक में कन्वर्ट करता है जी. इसकी सारी जिम्मेवारी हमारे रेजिमेंट सेंटर के ऊपर है. अच्छा. सेंटर को अगर हम देखें, इसके 4 प्रमुख हिस्से हैं. जी. हमारा सेंटर हेडक्वार्टर, जिसमें कि हमारी ट्रेनिंग टीम है. जी. ये समय समय पर हमारे जवानों को उनके यूनिट से यहाँ पर बुलाकर उनको आर्मी कोर्सेज के लिए ट्रेनिंग देते हैं. जी. और जो हमारे युद्ध के निपुणता के जो गुण हैं उनमें हम भरते हैं ताकि वो वापस जाएं और अपनी टीम, अपनी बटालियंस को वो अलग अलग युद्ध के पैमानों पर उनको सिखलाई दे सकें. जी. इसके अलावा हमारे पास ट्रेनिंग बटालियन है जिसके अंदर हम अपने अग्निवीर उनकी ट्रेनिंग कराते हैं. हमारे पास एक एडम बटालियन है जो कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिवली लुक आफ्टर करती है और जो हमारे पेंशनर्स यहाँ पे पेंशन ड्रिल्स के लिए आते हैं हम उनका ध्यान रखते हैं. इसके अलावा हमारे पास रिकॉर्ड ऑफिस है जो कि जवान का फ्रॉम द वेरी बिगनिंग उसकी रिक्रूटमेंट से लेके उसकी प्रमोशंस, पोस्टिंग्स, रिटायरमेंट और पोस्ट रिटायरमेंट जो डॉक्यूमेंटेशन है उसका देखभाल करती है. तो बात करें ट्रेनिंग बटालियन की. ट्रेनिंग बटालियन में हमारी कोशिश ये रहती है कि जो हमारे पास नया युवा है उसको हम एक निपुण सैनिक बनाएं, जिसके लिए हम उसको फील्ड क्राफ्ट, उसके फिजिकल और मेंटल फिटनेस पे जोर देते हैं, उसकी ट्रेनिंग पे जोर देते हैं, उसको फायरिंग कर सिखाते हैं और उसको एक डिसिप्लिन सोल्जर बनाने के लिए हम उसको ड्रिल में निपुणता हासिल करवाते हैं. जी. इसके लिए हम लोग नई टेक्नोलॉजी, नए इक्विपमेंट और सिमुलेटर्स आदि से ट्रेनिंग देते हैं. और इसके अलावा हम लोग उनको जो मॉडर्न वॉरफेयर के कॉन्सेप्ट्स हैं या कैसे नई जो वॉरफेयर आ रही है, एग्जाम्पल यूक्रेन और रशिया में ड्रोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है. तो ये सब चीज़ें आने वाले काल में, आने वाले समय में हमारे युद्ध को कैसे प्रभावित करेंगे, हम उनको इसके बारे में भी प्रशिक्षण देते हैं. जी. कर्नल सुरम, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जैकरिफ जो रेजिमेंट है उसके इतिहास के बारे में मुझे काफ़ी लोगों ने बताया भी और मैंने देखा भी खुद, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि कितनी यूनिट्स हैं आपकी. जैसे होता है ना, आरआर की इतनी यूनिट्स हैं, रेगुलर इन्फेंट्री की इतनी यूनिट्स हैं, टीए की इतनी यूनिट्स हैं, कुछ मैक में कन्वर्ट हो गई हैं, कुछ जैसे होता है. सर इसके बारे में बताइए. सर हमारी यूनिट का इतिहास करीब 205 साल पुराना है. जी. और महाराजा गुलाब सिंह ने 1820 में इसकी नींव रखी थी. जी. और तब से लेके अभी तक हमारे पास 22 इन्फेंट्री बटालियंस हैं, 3 आरआर बटालियंस हैं, 3 टीए बटालियंस हैं. और अगर आप इस इतिहास को देखें, इन 205 सालों में हमारे पास 28 बैटल ऑनर्स हैं, जो एक बहुत ही गर्व की बात है. जी. इसके अलावा आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारी जो 16वीं बटालियन थी, 16वीं जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, वो नहीं है. अच्छा. हाँ, उसको हमने कन्वर्ट हो गई इनटू 14 मैक. तो जो 14 मैक इन्फेंट्री रेजिमेंट है, दैट इज 16 जैकरिफ. तो हमारे नंबर में 1 से लेके 23 तक बटालियंस हैं, लेकिन 16 जैकरिफ नहीं होगी. बट वो है अभी भी 16 जैकरिफ. दैट एफिलिएशन इज स्टिल वेरी स्ट्रांग. दैट एफिलिएशन स्टिल वेरी स्ट्रांग. बिकॉज़ मैं गया था जब जैसे हमारा भी कन्वर्जन हुआ, सो आई हैड गॉन देयर एंड व्हेन आई सॉ द मैक बटालियन,
आई सेड देयर इज नथिंग चेंज्ड एक्सेप्ट फॉर द इक्विपमेंट, बाकी सब वही है। अच्छा, तो जैसे कर्नल सुरम आपने हमें बताया कि आपने रशिया यूक्रेन वॉर का हवाला दिया और आपने बोला कि ड्रोन्स एक ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हैं कि यंग रिक्रूट्स हैं जो कि अंडर ट्रेनिंग हैं वो सीखें। व्हाट आर द न्यू टेक्नोलॉजीज दैट आर कमिंग अप? तो यही मेरा सवाल है आपसे कि व्हाट आर द न्यू टेक्नोलॉजीज दैट यू आर टीचिंग, और क्या क्या आप सिखा रहे हैं, कौन कौन से एड्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, नई तकनीक सिखा रहे हैं? सर, हम लोग इन रिक्रूट्स को, हमारे पास सिमुलेटर्स हैं जिसमें फायरिंग को परफेक्शन के लिए उनकी मदद करते हैं। उनको हम लाइव सिचुएशन के हिसाब से, अगर मान लीजिए वो एक एम्बुश लगा रहे हैं या उन्होंने एक एक्सरसाइज रखी है जिसके अंदर में दुश्मन उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं या वो दुश्मन के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो हमारे पास इसको सिमुलेट करने के लिए हमारे पास सिमुलेटर्स हैं, हमारे पास इक्विपमेंट है जो ये बताता है कि आपने जो वेपन फायर करा है उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या वो दुश्मन को लगा, कितने उसमें से जख्मी हुए। तो ये सारे पैरामीटर्स एनालाइज करते हुए क्या वो आदमी या जवान वो प्रॉपर आर्ट ले रहा है, इज ही एबल टू यूज द फील्ड एंड अप्लाई हिमसेल्फ एंड टेक कवर। तो इन सारे पैरामीटर्स को हम लोग उनको एनालाइज करवाते हैं, उनसे इस्तेमाल करवाते हैं, और उनको हम लोग ड्रोन टेक्नोलॉजी से ड्रोन्स के क्या इस्तेमाल हो सकते हैं, उससे बचाव के क्या तरीके हैं, ड्रोन्स को चलाना कैसे है, या उनको हम किस प्रकार से अलग अलग ऑपरेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम उनको इसकी सिखलाई भी देते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमने उनके लिए जो एरिया है, ट्रेनिंग एरिया है, उसमें हमने इंतज़ाम करे हैं कि उनको हर प्रकार के एरियाज़ के बारे में पता चल पाए, चाहे वो डेजर्ट्स हो, चाहे वो माउंटेनस टेरेन हो, जंगल टेरेन हो। सीआई की प्रिपरेशन करवानी है उनको, हमने कन्वेंशनल ऑपरेशन की प्रिपरेशन करवानी है। तो इन सारे क्षेत्रों में अलग अलग ऑप्स की उनको ट्रेनिंग देते हैं, ताकि जब वो यहाँ से यूनिट में जाएं तो यूनिट में जाने के बाद वो प्रभावशाली तरीके से अपने आप को एक सेक्शन का हिस्सा बना पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कर्नल सुरम सिंह, आपने हमें अपने इतना वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, विद कर्नल सुरम सिंह, डिप्टी कमांडेंट ऑफ द जैकरिफ रेजिमेंटल सेंटर। इन्होंने बताया किस तरीके से यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, कौन से 4 मुख्य हिस्से हैं, रेजिमेंट के बारे में बताया कि एक यूनिट इनकी मैक बन गई है, कितनी टोटल 23 इनकी यूनिट्स हैं, इसके अलावा टीए बटालियंस हैं, आरआर की बटालियंस हैं, और फिर बताया कि किस प्रकार से यहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजीज को इंडक्ट करा जा रहा है। जो अग्निवीर आ रहे हैं उनको कैसे बताया जाता है कि देखो यहाँ पे रशिया और यूक्रेन वॉर हुआ था, तो रशिया और यूक्रेन वॉर की क्या सिखलाई हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी गई, और हम क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस इंडियन आर्मी में अब्सॉर्ब कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे कर्नल सुरम सिंह को अलविदा कहते हैं और आपको ले चलते हैं जैकरिफ सेंटर के किसी और कोने में, कुछ और फौजियों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आइए मेरे साथ। दोस्तों, ये हम जा रहे हैं गौरव संग्रहालय। ये म्यूजियम है जैकरिफ का, और इस वक्त हम जैकरिफ रेजिमेंटल सेंटर में हैं। ये धरोहर होती है किसी भी रेजिमेंट की, यहाँ पे रेजिमेंट की यादें होती हैं, यहाँ पे रेजिमेंट के हीरोज की कहानियाँ होती हैं। आइए चलते हैं और हमें दिखाएंगे ये संग्रहालय। मेरे साथ हैं यहाँ पे लेफ्टिनेंट कर्नल एस.एस. बिष्ट। जय हिंद। गौरव संग्रहालय सर, आई एम लेफ्टिनेंट कर्नल संजय सिंह बिष्ट। थैंक यू वेरी मच कर्नल बिष्ट, एंड वेरी काइंड ऑफ यू। यू लीड द वे, आई विल फॉलो यू। मैं आपके पीछे पीछे चलता हूँ, आप बताइए। सर, गौरव संग्रहालय 1986 में जी प्रेसिडेंट उस समय जनरल ज्ञानी जेल सिंह थे, सो उस समय इसको इनॉग्रेट किया गया। उसके बाद 1998 में ये गौरव संग्रहालय इधर इस बिल्डिंग में है। अगर हम इसके अंदर मूव करते हैं तो ऑन टू योर लेफ्ट, अगर आप अपनी बाईं तरफ देखेंगे सर जी, सो ये झंडे हैं जो हम दिखाते हैं हमारा एफिलिएशंस हमारी रेजिमेंट्स और वेरियस बटालियंस के साथ। राइट। सो ये झंडा है जो कि टीए का है। जैकरिफ की 3 टीए बटालियंस हैं, दैट इज़ 126 टीए, 155 टीए, 160 टीए। देन इज़ आरआर का झंडा जो 28 आरआर, 3 आरआर एंड 52 आरआर जो हमारी जैकरिफ के एफिलिएशन है उनको दिखाता है। उसके बाद जो अगला झंडा है वो है मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का झंडा। 16 जैकरिफ वॉज कन्वर्टेड टू 14 मैक। अच्छा। एंड अगला झंडा है जो यूएन में जहाँ जहाँ जैकरिफ की बटालियंस ने पार्टिसिपेट किया है और वीरता के साथ लड़ाई लड़ी है, ये वो दिखाता है। उसका अगला झंडा है INS रणवीर,
जो कि एक बैटलशिप है जिसके साथ हमारा एफिलिएशन है। अगर अभी हम थोड़ा एक और चीज़ कर्नल बिश्नोई लोगों को बता दूं, ऑब्वियसली दिस इज़ आवर मच बिलवड नेशनल फ्लैग, बट ये इन्फेंट्री का है, जो बेनेट होता है दैट इज़ द साइन ऑफ द इन्फेंट्री। सो ये इन्फेंट्री रेजिमेंट है, इसलिए यहाँ पे इन्फेंट्री का भी इन्होंने फ्लैग लगा रखा है। ये वाला कौन सा है कर्नल बिश्नोई? दिस वन। सर अगर आप ऊपर देखेंगे ये एक रेप्लिका है मंतलाई फ्लैग का, जो हमारी सबसे पुरानी पलटन फोर्ट जैक्रिफ जी। फतेह शिवजी ने कैप्चर किया था। ये उस समय का झंडा है जब 30 में 1841 में जनरल जोरावर सिंह तिब्बत गए और वहाँ की लड़ाई में उन्होंने एक चाइनीज़ आर्मी से लड़ते हुए चाइनीज़ स्टैंडर्ड जो होता है, ये उस समय ये झंडा कैप्चर किया। आपने यूनिट का नाम क्या बताया था? फोर्ट जैक्रिफ फतेह शिवजी। फतेह शिव जी। फतेह शिव। इसके बारे में आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि ये फतेह शिव जी के पीछे क्या कहानी है, Right. क्योंकि वी ऑल हैव दोज रेजिमेंटल हिस्ट्रीज Right, एंड आई वुड बी वेरी कीन टू नो। राइट एंड एंड वन मोर थिंग सर आई वुड लाइक टू जी। हाईलाइट कि ये अकेला ऐसा चाइनीज स्टैंडर्ड है प्रोबेबली इन द इंडियन आर्मी जो जी। किसी रेजिमेंट ने कैप्चर किया है चाइनीज। जी जी। अभी हम This is आगे of बढ़ना course- चाहेंगे। ये हमारे रेजिमेंट के जनरल जोरावर सिंह जो कि एक बहुत महान योद्धा थे, जी। और जब स्टेट फोर्सेस 1820 में जब स्टेट फोर्सेस बना, उस समय जनरल जोरावर सिंह को कमान सौंपी गई कंप्लीट स्टेट फोर्सेस की। जी। उसके बाद जनरल जोरावर सिंह ने तकरीबन 6 बार लद्दाख, तिब्बत, बलिस्तान जो हम अपने विराट हिमालयाज हैं उनको क्रॉस किया जी। और वहाँ जाने के बाद उस एरियाज़ को कैप्चर किया, जो उस समय अगर आप मैं ये सोच रहा हूँ कर्नल बिश्ट, आप सोचिए कि अभी भी वहाँ पे ऑपरेट करना कितना मुश्किल है, बट आज की तारीख में वी आर इन 2025 एंड वी हैव द लेटेस्ट, द इंडियन आर्मी हैज़ गॉट द लेटेस्ट वेपन्स, लेटेस्ट इक्विपमेंट, आप जो बोलो, Yes, sir. मतलब Yes, sir. द प्रीमियम इक्विपमेंट वी हैव। बट उनको देखिए, उन्होंने कब, जनरल जोरावर सिंह ने कब कराया, वहाँ पे तो उस समय इनके पास वो कोई इक्विपमेंट ना नहीं इनके पास उस समय इक्विपमेंट था, ना क्लोथिंग थी। हाँ। इवन आप जो लॉजिस्टिक्स है, अभी भी लॉजिस्टिक्स इतना मुश्किल है, तो उस समय ये कितना कठिन रहा होगा। मतलब वी कैन ओनली इमेजिन। आई थिंक दिस इज अ केस ऑफ sheer willpower married to military genius. ये दो चीजें हैं, military genius and sheer willpower. क्योंकि चाहिए। fight there and go and fight there. And This is amazing. सर हम अगर आगे बढ़ेंगे, ये ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह Of जो course. कि फर्स्ट महावीर चक थे इंडिपेंडेंट जी। इंडिया, उनका बस्ट है। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह इज ऑल्सो नोन एज सेवियर ऑफ कश्मीर। हाँ जी। सो ही वॉज द चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द स्टेट फोर्सेज। जी। इनको जब 1947 में जब पाकिस्तान इंट्रूडर्स ने दे ट्राई टू कैप्चर कश्मीर जी। एंड JNK, उस समय एक्सेशन से पहले की बात है, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप इनको जाके रोको। अच्छा। सो ब्रिगेडियर राजेंद्र हैड गॉन टू उड़ी। ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन स्टॉपिंग द इंट्रूडर्स फॉर 4 days। और इन्होंने एक उड़ी, काफ़ी फेमस उड़ी ब्रिज है, उसको उड़ाया था, बिल्कुल। यस, तो उसको उड़ाया जी। और उसको उड़ाने की वजह से 4 दिन तक उनको रोक पाए, जिसकी वजह से महाराजा हरि सिंह ने लेटर ऑन जो आपकी ट्रीटी है उसको एक्सेशन टू इंडिया जी। साइन। सो ये जो एक्सेशन ऑफ इंडिया की जो ट्रीटी थी 26-27 अक्टूबर अराउंड दैट टाइम, आई थिंक Yes, sir. ये उसके पहले की लड़ाई ये है, उससे पहले की लड़ाई, when they were stopping the स्टॉपिंग दी कबाइलीज, कबाली पाकिस्तानी आर्मी भी उसमें थे, उसमें शामिल थे। यस सर। सो सबकी ही लड़ाई वाज इंस्ट्रूमेंटल एंड देन व्हाइल फाइटिंग वेलिएंटली जी। ये ही डाइड एंड देन ही वाज द फर्स्ट महावीर चक, जैसा आई टोल्ड। वो ब्रिगेडियर, एंड दैट यू नो, द लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। एब्सोल्युटली। हाँ सर ये ही इज़ ब्रिगेडियर शेरजंग थापा। ही इनको भी जो महावीर चक्र है वो बैटल ऑफ स्कार्डू में मिला। जी। बैटल ऑफ स्कार्डू में उस समय ब्रिगेडियर शेरजंग थापा एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे, ये जी। उस यूनिट को कमांड कर रहे थे, 6 जैक्रिफ को। स्कार्डू के फोर्ट में 6 महीने 4 दिन तक इन्होंने एनिमी को बाहर रोक के रखा। कई बार बताने के बाद कई बार इनके ऊपर अटैक किए गए, इनकी सप्लाई काट दी गई, बट इन्होंने सरेंडर नहीं किया और इसकी वजह से उस बैटल में इनको महावीर चक्र भी मिला और हमें बैटल ऑनर स्कार्डू भी रेजिमेंट को तब मिला है। Skardu is now part of the Pakistan occupied territories, na? Yes, sir. That area. Yes, sir. That complete That is- Pakistan illegally occupied areas the- में Skardu है, where the so-called Pakistani Siachen Brigade सर is there. And the funny part is, whenever I speak to Pakistanis, I always tell them that you have a Siachen Brigade which is not in Siachen. This is funny. And this, of course, the all-time legend, which everybody knows and everybody
loves Yes. and respects so much Captain Vikram Batra. Yes, ये दिस इज द बस्ट ऑफ कैप्टन विक्रम बत्रा सर, जी, जी। फर्स्ट परमवीर चक्र ऑफ द रेजिमेंट। जी। एंड ये बस्ट दर्शाता है सर जो 13 जैक्रिफ ने जो भी 1999 वॉर में किया, जी। जो कैप्टन विक्रम बत्रा ने किया, जी। उसके बारे में। सो इसके बारे में लेटर ऑन आई विल बी टेलिंग यू मोर सर। नो एब्सोल्युटली, एंड मैं यही देख रहा था कर्नल बिष्ट कि यहाँ पे कैप्टन विक्रम बत्रा और बिल्कुल कैप्टन विक्रम बत्रा के सामने आप लोगों ने बस लगाया जनरल जोरावर सिंह का, है ना? एकदम यस। What a beautiful this thing. It's like a mirror. Mirror Oh, of General Zorawar here and प्री इंडिपेंडेंस, Captain Vikram post independence. जो हमारे रेजिमेंट के 2 महावीर थे, जी। उन दोनों की जो बस्ट लगा हुआ है। जी, and more than that, the legacy of the regiment continues. continues. जो वीरता की legacy है ना, वो अभी भी चले वो चली जा रही है. So you don't have a General Zorawar Singh, but during Kargil, Yes, You know? we had Captain Vikram Batra, Rifleman Sanjay Kumar. no, he must be smiling from heavens and saying that, he must be feeling that sense of pride. Pride. That, कि Vikram Batra जैसे शेर पैदा करे, it's a in the very big regiment thing. Oh no, undoubtedly. Come, please guide us. देन सर ये झंडे हैं सर, ये जो फ्लैग है, जो सबसे पहले हमारा इंडियन फ्लैग, उसके जी। बाद इंडियन आर्मी का फ्लैग है। जी। देन दिस इज द फ्लैग सर विच डिपिक्ट्स जब हम JNK स्टेट फोर्सेस, तो हमारी रेजिमेंट अकेली ऐसी रेजिमेंट है जो कभी भी ब्रिटिश ऑफिसर्स द्वारा कमांड नहीं की गई। तो Okay. इसलिए जो हमारा, अगर आप पुराना Not raised also. नॉट रेज्ड ऑल्सो, Okay. we were raised by Maharaja Gulab Singh, Maharaja Ranbir Singh, Maharaja Pratap Singh. So these people have raised the units. अच्छा. Yes sir. So if you see जो ये झंडा है सर, ये झंडा है जब स्टेट फोर्सेस था, ये जो एम्बलम है उस तभी समय आपके यूनिट्स के नाम भी ऐसे हैं, रघुनाथ, रघु प्रताप, रघु प्रताप, फतेह शिवजी, फतेह शिवजी, अच्छा, बॉडीगार्ड। okay. यस। जी जी. So that is why these names are not there in a numerical fashion, क्योंकि जी। ये तो ब्रिटिशर वाला सिस्टम था। हाँ। 1 2 3 4, उस समय जो सिस्टम था वो नाम का सिस्टम था, नाम का सिस्टम था, पहचान नाम से ही थी, पहचान नाम से थी, पलटन को उनके नाम से दिया। नाम से पहचाना जाता था. देन जो उसका अगला फ्लैग है सर, ये फ्लैग है जब हम लोग वी वर द इन 1957 जैक्रिफ रेजिमेंट को कम्प्लीटली इन ब्लॉक, विदाउट एनी चेंज इन रैंक, विदाउट एनी चेंज इन रैंक स्ट्रक्चर एज वेल एज सैलरी स्ट्रक्चर, वी वर एमलगेटेड इनटू द इंडियन आर्मी। ओके. एंड फिर बाद में जब हम 1963 में इंडियन आर्मी रिऑर्गेनाइजेशन हुआ, जी। उसके बाद हमें जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट बोला जाता है। इसका मतलब क्या है जो बीच में लिखा है प्रशस्ता रणवीरता, ये इसका मतलब क्या है? प्रशस्ता रणवीरता एक सिंबल है जिसका मीनिंग है युद्ध में वीरता प्रशंसनीय है, वैलर इन बैटल इज प्रेजवर्दी। प्रेजवर्दी. सो ये कंटिन्यूएशन है हमारी हेरिटेज का, जो पहले जब इवन जब हम राजा की फौज थे, जब हम वी वर द स्टेट फोर्सेस, जी। उस समय भी प्रशस्ता रणवीरता थी और उसको अभी भी हम फॉलो करते तो हैं। आपने चेंज नहीं करा? हमने उसको चेंज नहीं किया है एकदम। वो आपने जो लेगेसी थी यू हैव वो कैरीड रेजिमेंट हैज नॉट चेंज्ड। एंड लद्दाख स्काउट्स? And Ladakh Scout, now we have affiliation with them because Ladakh Scout was part of Jammu and Kashmir Rifles. And now we also share the same Colonel of the regiment. I've had the privilege of going to the Ladakh Scouts Regimental Center. Very beautiful. बहुत अच्छा है. Sir. मैंने वो भी देखा था. And this is the Pakistani flag, huh? Sir, this is the original Pakistan flag जो फर्स्ट जैक्रिफ रघु प्रताप बटालियन ने 1971 के वॉर में कैप्चर किया था। अच्छा. और ये ओरिजिनल फ्लैग है, उस समय जो एक यूनिट से कैप्चर किया Capture हुआ है। करा गया था ना. 71 में तो so many Pakistani flags were captured. Captured, yes. They might have run out of flags. हाँ जी. अब बताइए प्लीज. नाउ सर इफ़ यू गो है, ये सामने की तरफ हमारी अवार्ड गैलरी है। हाँ। अवार्ड गैलरी में जितने भी हमारे अवार्ड विनर्स हैं, जी। इन सब के नाम यहाँ पर इनका उल्लेख किया गया है। अच्छा. तो इधर से लेके आगे तक पूरी अवार्ड गैलरी है जो दिखाता है हमारे गौरवशाली इतिहास को। जी. On और to ये your है left. ओरिजिन एंड एवोल्यूशन. तो आपकी शुरुआत कहाँ से हुई आपकी रेजिमेंट की, ये पूरी कहानी हमें अंदर पता चलेगी. चलिए प्लीज लीड. सबसे पहले सर मैं आपको इस गुलाबनामा के बारे में बताना चाहूँगा। गुलाबनामा एक ऑथेंटिक हिस्ट्री है। अच्छा. वाई गुलाबनामा? बिकॉज महाराजा गुलाब सिंह की ये बायोग्राफी, अच्छा. जिसको लिखा है मेजर जनरल राय बहादुर ठाकुर। सो ये एक उसका रेप्लिका है, ये जी. फारसी में लिखा हुआ लिटरेचर है। अच्छा. जो कि हमें यहाँ पर हमारे फर्स्ट कर्नल ऑफ द रेजिमेंट जनरल कटोच ने गिफ्ट किया था। अच्छा. उसको यहाँ लगाया गया। इसके बाद अगर आप इसके ऊपर देखेंगे, ये जो जैसा मैंने आपको बताया कि हमें हमारी सारी यूनिट्स को जम्मू कश्मीर रेजिमेंट को ही जी. महाराजा ने रेस किया था। सबसे पहले हमारे महाराजा गुलाब सिंह थे, जिन्होंने 1820 में हाँ. जब उनको जम्मू की जागीर दी गई, जी.
तब उन्होंने हमारी रेजिमेंट को रेज किया. Oh, so he joined Maharaja Ranjit Singh's army. Army. So he was part of Maharaja Ranjit Singh army. Now because Maharaja Ranjit Singh could not handle the area which was there, JNK It was so big. It was so big. So he जी. told him कि you take care of this thing. हाँ. तो कश्मीर वाला जो एरिया है हाँ. वो महाराजा गुलाब सिंह को दिया गया. जी. और उसके बाद 1821 में ही रेज्ड द फोर्सेस टू प्रोटेक्ट दैट एरिया एंड टू लुक आफ्टर इट. अच्छा. महाराजा गुलाब सिंह के बाद उनके बेटे महाराजा रणबीर सिंह, फिर महाराजा प्रताप एंड देन महाराजा हरि सिंह जिन्होंने ट्रीटी ऑफ Now I understand. You have the Ranveer Penal Code also there. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. मैं समझ गया. I have no. ठीक है. एंड देन डॉक्टर करण सिंह, Of course, he's the. he was a member of parliament also. Yes. So this is, and इसके बाद तो फिर then we became part of the Indian Army. अच्छा. उसके बाद सर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा ये दो झंडों की तरफ. ये ओरिजिनल झंडे हैं जो कि आज से करीब 150 साल से भी पुराने हैं. ये सूरज गोरखा फ्लैग है जो कि सूरज गोरखा जो हमारी 5 जैकरिफ बटालियन है उसको दिया गया था. सूरज गोरखा 5 जैकरिफ. 5 जैकरिफ. ओके. एंड इनकी रेजिंग है 13 अप्रैल 1849 में. ऑलराइट. देन रघुनाथ जो कि 3 जैकरिफ है जी. जिनकी रेजिंग है 1856 में. तो ये ओरिजिनल झंडे रेजिंग के टाइम पे महाराजा गुलाब सिंह ने इन दोनों यूनिट्स को भेंट किया. अच्छा. अभी मैं आपका ध्यान इधर ले जाना चाहूँगा. जी. सर ये जो डायोरामा है ये वो दरबार दिखाता है जब 1820 में महाराजा गुलाब सिंह को जम्मू की जागीर दी गई. जी. तो उन्होंने उसके बाद 1823 में जनरल जोरावर को गवर्नर बनाया किश्तवाड़ का टू टेक केयर ऑफ दैट एरिया. जी. और इसलिए बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट था. एंड जनरल जोरावर जब महाराजा गुलाब सिंह की आर्मी में एक सिपाही से में भर्ती हुए थे और उसके बाद बिकॉज ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेशन की काबिलियत थी उनकी, जो उनकी वीरता थी, उसकी वजह से इनको आगे गवर्नर तक बनाया गया. जी. और फिर इनको चार्ज दिया गया बैटल में आगे जाने का, लड़ाई में आगे जाने का. सर ये झंडा है 2 जैकरिफ को जो महाराजा रणबीर सिंह ने दिया था. 2 जैकरिफ इज बॉडीगार्ड. इट वॉज गिवन इन 1869. In 1878, bodyguard was raised. यस सर. इट वॉज रेज इन 1869 बट झंडा दिया गया था 1878. हाँ, फ्लैग दिया 78 को. 78 लेकिन 69 में रेज हो गई थी 25 अप्रैल यस सर. 1869 को. ये उनका फ्लैग था, सर. टेम्पल गार्ड फ्लैग. सर ये जो कॉर्नर है ये जनरल जोरावर सिंह को डेडिकेट किया गया है. जी. इसमें जनरल जोरावर सिंह जो कि एक महान योद्धा थे हमारी रेजिमेंट के, जिन्होंने 6 बार लद्दाख को और जो स्कार्डू बलिस्तान उस एरिया को कैप्चर किया, उसके बारे में दिखाता है. नहीं, जो So, अगर- लद्दाख में जो आई एम सॉरी आई जस्ट वांटेड टू एक पॉइंट है ना यहाँ पे. आई थिंक कर्नल बिश पॉइंट ये भी है कि उस ज़माने में जब मैप्स इतने नहीं थे, जीपीएस नहीं था, इंटरनेट नहीं था, इन्फॉर्मेशन नहीं थी, द sheer military genius of General Zorawar Yes, sir. to recognize that you needed Ladakh and you needed to go across. यस सर. टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ Yes, लद्दाख. वो समझना उस ज़माने में आई थिंक दैट वाज हिज ट्रू मिलिट्री जीनियस. एंड उसका फ़ायदा हमें आज की तारीख में हो रहा है. यस. ये भी हमें मानना पड़ेगा कि व्हाट जनरल जोरावर थॉट, you know, more than 200 years back Sir. or 100 years back, we are today reaping the fruits, the benefits. and the fruits of that. तो ये है. यस. एंड जनरल जोरावर सिंह को सर उस समय जैसा हमने पहले बात करी थी, जंगल वॉरफेयर एंड हाइटीट्यूड वॉरफेयर. जी. सो अगर ये गलत नहीं होगा मैं ये बोलूँ कि जनरल जोरावर सिंह थे जिन्होंने ये वॉरफेयर को इंडियन आर्मी में या फिर आजकल के टाइम में एक तरह से हमें सिखाया कि उस एरिया में लड़ना कैसे. In this particular area. इन दिस पर्टिकुलर एरिया. जी जी बिल्कुल. सर मैं अब आपको हॉल ऑफ फेम दिखाना चाहूँगा जी. जिसमें हमारी रेजिमेंट के हीरोज़ को फोटोज़ और उनके बारे में बताएगा. जी. सर जैसा कि आप जानते हैं हमारी रेजिमेंट में वी हैव गॉट 2 परमवीर चक्र. कैप्टन विक्रम बत्रा, राइफलमैन नाउ सूबेदार मेजर संजय कुमार. सो इन दोनों को ये .4875 की बैटल में मिला, जिसके बारे में आज पूरी दुनिया को इस बारे में पता है. इनकी जो इन्होंने जो लड़ाइयाँ लड़ी वहाँ पे. जी बिल्कुल. अगर आप देखें सर .5140 तोलोलिंग की जो लड़ाई है 15,000 फीट से ऊपर की लड़ाई है, जहाँ चलने में आदमी को प्रॉब्लम होती है, जहाँ सांस लेने में आदमी को प्रॉब्लम होती है, और उस हाइट्स पे ये लड़ाइयाँ लड़ी गई. और ये सूबेदार मेजर संजय कुमार.
सूबेदार मेजर संजय कुमार, ये दोनों PVC। PVC और दोनों को सेम बैटल में सेम फीचर के लिए परमवीर चक्र मिला। और ये भारतीय सेना के इतिहास में कभी नहीं हुआ। कभी नहीं, सेम एक यूनिट है पूना हॉर्स। पूना हॉर्स के पास 2 PVCs हैं, लेकिन एक 65 एक 71 का अलग अलग है ना। यस। बट जैकरिफ की जो 13वीं बटालियन है, 13 जैकरिफ, दैट इज द ओनली यूनिट व्हिच हैज गॉट 2 PVCs, सेम बैटल सेम फीचर। मैं आपको एक और किस्सा सुनाता हूँ। मैं सर। संजय साहब से जब मिला था पहली बार ना सर, तो मैंने तो पूरी कहानी पढ़ी थी। यस सर। The man is so unassuming and humble. Sir. I said, संजय साहब ये आपने क्या कर दिया जरा बताइए तो, बिकॉज सोच के भी ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया। यस सर। You know what he told me? सर, इसे सब कुछ नहीं, मेरी जगह कोई और होता वो भी यही कर देता। Yes. मतलब कि ये मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ रेजिमेंट का है, सब कुछ पलटन का है। वो जो फीलिंग होती है ना कि सब मैं महान नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं। एंड ही इज अ PVC, ही इज अ लिविंग PVC। यस सर। एंड ही सेज कि नहीं साहब कोई और भी होता तो वही काम करता जो मैंने करा। सर, So I was really taken aback by the sheer humility of the person, you know, कि मतलब कोई इतना ज़्यादा रेजिमेंट के बारे में या पलटन के बारे में सोचता है। ये अशोक चक्र है। सर, इसके बाद सर हमारे पास 2 अशोक चक्र हैं। जी। सेकंड लेफ्टिनेंट नाउ, मतलब ही इज रिटायर्ड नाउ, मेजर जनरल CA पीठावाला सर। Yes, yes. ही गॉट इट इन मणिपुर, हाँ जी। जहाँ पे इन्होंने एक PLA के जो मेन उनका लीडर था बिरेश्वर राय, उसको जिंदा पकड़ लिया। तो उस पर इनको अशोक चक्र मिला। देन सेकंड इज लांस नायक सुंदर सिंह, ही इज फ्रॉम 4 जैकरिफ। अच्छा। इनको बैटल ऑफ हुसैनीवाला में 1956 की लड़ाई में ये अशोक चक्र मिला। I believe there was a battle, there was a skirmish, large scale, Yes, sir. which happened in Hosseiniwala in 56 also. हाँ, तो yeah. ये कहना भी, मतलब अगर सर मैं ये बोलूँ कि 56 की बैटल में हुसैनीवाला, लद्दाख और जो हमारी रेजिमेंट का इतिहास है, जी, जो वीरता है, उसकी वजह से ही हमारी पूरी रेजिमेंट को इंडियन आर्मी में जो इन ब्लॉक मतलब इंटीग्रेट कर लिया गया। yes. देन सर हमारे पास 5 महावीर चक्र हैं, जिसमें ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जो कि फर्स्ट महावीर चक्र विजेता थे। देन ब्रिगेडियर शेरसिंह थापा बैटल ऑफ स्कार्डू के जो विनर है। लेफ्टिनेंट कर्नल महात्म सिंह, ही वॉज अ कमांडिंग ऑफिसर इन चोला, जी। 1967 में इनको मिला है। लेफ्टिनेंट कर्नल सुरेंद्र कपूर, ही वॉज द कमांडिंग ऑफिसर इन 1971, जी, जो ईस्ट पाकिस्तान की लड़ाई है। देन मेजर रिंचन जो लद्दाख स्काउट में हाँ, ये लेजेंड, ये तो बहुत मैंने कहानियाँ सुनी इनकी। देन वी हैव कीर्ति चक्र, वीर चक्र एंड शौर्य चक्र। This is a कीर्ति चक्र and वीर चक्र। यस। These are old time state forces photographs, शुरू की जो हम देख रहे हैं। यस, 47, 48। हाँ जी, हाँ जी। यस सर, बिकॉज उससे पहले अवार्ड्स अलग थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। So they were wonderful. दीज आर द शौर्य चक्र विनर्स जो रेजिमेंट के हैं। ये सामने सर ओरिजिनल मेडल्स लगे हुए हैं जो आप देख रहे हैं। जी। ये ब्रिगेडियर घनश्यार, अगर हम जाएं तो ये उससे पहले की जो बैटल्स हैं उस समय के मेडल्स हैं, वो एक तरफ से लगे हुए हैं। ये ब्रिगेडियर राजेंद्र, ब्रिगेडियर शेरसिंह थापा के मेडल्स हैं जी, एंड कर्नल्स ऑफ द रेजिमेंट। सो ये वॉल डिपिक्ट करता है हमारे जो कर्नल ऑफ द रेजिमेंट। हाँ जी। और इसमें अभी जो जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो प्रेजेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जी। इससे पहले वो हमारे कर्नल ऑफ द रेजिमेंट्स थे। जी, और अभी प्रेजेंटली हमारे कर्नल ऑफ द रेजिमेंट जनरल MP सिंह जो कि GSD है। जी। सर ये वॉल दिखाता है जो जनरल्स जितने भी हमारी रेजिमेंट के हुए, इट इज़ दिस वॉल इज़ देयर ताकि जो यंग ऑफिसर्स या जो ऑफिसर्स आ रहे हैं, दे गेट मोटिवेटेड टू सी द हायरार्की एंड द टॉप ब्रास ऑफ द रेजिमेंट। जी। सर आपने वो फेमस फोटोग्राफ देखी होगी जिसमें कैप्टन विक्रम बत्रा एक कैप्चर्ड हैवी मशीन गन के साथ खड़े हुए हैं। हाँ, lot of people are standing. Yes, sir. Captain Vikram is also standing. यस सर। हाँ, I've seen तो that. Yes. क्या आप वो गन देखना चाहेंगे सर? हाँ, क्यों नहीं देखना चाहेंगे? आइए सर, मैं आपको Where is it? इट इज़ देयर जस्ट अक्रॉस, आई विल शो यू सर। That photograph where Captain Vikram Batra has a beard and Beard and there And is he's the there and- troops standing all around him. Yes. And there is that heavy machine gun आगे लगी हुई। हाँ, मैं वो आपको दिखाता हूँ सर। ये अच्छा। जो रूम है सर, ये इसको हम वॉर रूम बोलते हैं। हाँ। ये रूम दिखाता है जितने भी मेजर कैप्चर्ड वेपन्स, मेजर कैप्चर्ड
आर्टिफैक्ट्स जो हमने हमारी यूनिट्स ने, हमारी रेजिमेंट की यूनिट्स ने अलग अलग वॉर में कैप्चर किए जी। उनके बारे में। सर ये एक इजेक्शन शीट है जो कि जब 1971 में 1 जैकरेफ ने कैप्चर करी थी। उस समय एक पाकिस्तानी फाइटर पायलट वो शॉट डाउन बाय वन ऑफ अ फाइटर प्लेन्स। तो वो सेबर जेट के साथ पायलट नीचे आया, पायलट को पकड़ लिया। गन, ये जो इजेक्शन सीट है, इसको यूनिट अपने साथ ले गई और अभी ये उसके बाद उन्होंने हमारे गौरव संग्रहालय को गिफ्ट करी, जो कि अभी यहाँ पर रखी हुई। ये एंड दिस दिस इज ये है कैप्टन नवाशीर खान के एपोलेट्स हैं। हाँ, जो 10 जैकरिफ ने कैप्चर किए थे। ये ओरिजिनल एपोलेट्स, दैट्स हिज पिस्टल एंड दैट इज हिज पिस्टल एंड दिस इज हिज एपोलेट्स। एंड अगर आप राइट में देखेंगे सर, ये वो टेलीफोन है जो लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी हैज यूज्ड, एंड दिस अगेन वाज कैप्चर्ड इन 1971 वॉर। ये दिस द ओरिजिनल टेलीफोन दिस इज द ओरिजिनल टेलीफोन सर ऑफ जनरल नियाजी, जनरल नियाजी। in which he heard first heard the terms of the surrender. Sir. I'm very surprised. The captain using a pistol. I'm very surprised. Sir. He should be with a rifle in the front. I don't know what he's doing with the pistol. Anyway, so yes, then this is ये सर एक रेप्लिका है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री गाजीपुर की जो विजिटर बुक है। ये अगेन 10 जैकरिफ had captured while fighting this. Then this was the gun sir जो जापानीज this is Japanese machine gun sir. This was Colonel Bist, sir. where is Captain Vikram Batra? I will show you. वो दिखाइए ना, वो असली चीज है। That is the thing. I mean, everything is fantastic, but Sir. ये है दोस्तों, ये आपने वो हम लोग स्क्रीन पे वो फोटोग्राफ दिखाएंगे। ये कैप्टन विक्रम बत्रा ने कैप्चर नहीं करी थी, ये कैप्चर करी थी 13 जैकरिफ ने, जो उनकी यूनिट है 13 जैकरिफ, उसने कैप्चर करी थी। और ये जो फोटोग्राफ आप देखते हैं विथ कैप्टन विक्रम बत्रा जो खड़े हैं, ये वो ओरिजिनल गन है पाकिस्तान की 12.7। इस सर 12.7 mm सर। ये लांस नायक रणधीर एंड लांस नायक हरीश पाल ने कैप्चर करी थी इन फेमस बैटल ऑफ तोलो लिंक्स। अच्छा, and here you see General Joshi, at that time Lieutenant Colonel. That was Lieutenant, he was the commanding officer, Lieutenant Colonel Y.K. Joshi sir. On to his right is Rifleman Sanjay Kumar, now Subedar Major. Yes. On to his left is Captain Vikram Batra. Vikram Batra. So this was a portrait, and on his behind अगर आप देखेंगे, this is .4875, Yeah. the famous strategic peak sir, which Yes. they have captured. दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, शेरशाह। शेरशाह। तो दोस्तों, ये आपने देखा पूरा किस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के रेजिमेंटल सेंटर में उनका जो इतिहास है, किस तरीके से उसको संजो के, संभाल के, बड़े प्यार से, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ रखा गया है कि यहाँ पे जो यंगस्टर्स आते हैं ना, दे शुड टेक मोटिवेशन कि इस रेजिमेंट ने ये कारनामे करके दिखाए हैं। यहाँ से हम थैंक यू कहते हैं कर्नल बिस्ट को। कर्नल बिस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। एंड हम ले चलते हैं आपको जैकरिफ रेजिमेंटल सेंटर के एक और कोने में। चलिए कुछ और फौजियों से आपकी मुलाकात करवाता हूँ। ट्रेनिंग सेल के मॉडल रूम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस मॉडल रूम को प्री कोर्स के दौरान स्टूडेंट को सिखाए जाने वाले वेपन के ट्रेनिंग एड को डिस्प्ले करने, उसके बारे में जानकारी हासिल करने, साथ ही मुश्किल टॉपिक को डायग्राम, सीबीटी या मॉडल के माध्यम से बताने हेतु बनाया गया है। इस मॉडल रूम में रखे गए हर एक ट्रेनिंग एड के बारे में जानने के लिए ट्रेनिंग एड के सामने नेम प्लेट का इस्तेमाल किया गया है। न्यू जनरेशन इक्विपमेंट और वेपन के हिस्से पुर्जों को जानने के लिए लाइटनिंग बोर्ड का इस्तेमाल किया गया है। एक हथियार के बीच में फायरिंग के दौरान होने वाले साइकिल ऑफ ऑपरेशन को बताने के लिए एलईडी टीवी का इस्तेमाल किया गया है। इस मॉडल रूम में 84 mm रॉकेट लॉन्चर मार्क 3 के एम्यूनिशन के मॉडल को रखा गया है ताकि स्टूडेंट को इसके बारे में जानकारी हासिल हो सके, क्योंकि प्री कोर्स के दौरान लाइव एम्यूनिशन से जानकारी मिलना संभव नहीं है। साथ ही साइटों के बारे में जानकारी देने के लिए हर एक साइट के रेटिकल पैटर्न के मॉडल को रखा गया है। यह मॉडल परेड समय से लेकर शाम तक खुला रहता है ताकि हर स्टूडेंट अपने अपने समय पर आकर इस मॉडल में रखे गए ट्रेनिंग एड के बारे में जानकारी हासिल कर सके। स्क्वाड पोस्ट से संबंधित ट्रेनिंग एड को इसी मॉडल रूम से निकाला जाता है और इसी मॉडल रूम में जमा किया जाता है। साथ ही सभी प्रकार के वेपन के ग्रेनेड, MMHG और नंबर 36 हैंड ग्रेनेड तथा
ट्रिप वायर और माइन से संबंधित एक्सेसरी को रखा गया है। जब एक फायरर सेफ्टी कैच की पोजीशन को सेफ से सेमी ऑटो पर करता है और जिससे बोल्ट कैरियर के लोअर प्रोजेक्शन और सियर का मिलाप टूट जाता है, जिससे बोल्ट कैरियर स्प्रिंग की ताकत से आगे की ओर हरकत करता है। आगे की हरकत के दौरान होने वाले एक्शन फीट, लोड, लॉक और फायर। फायर की कार्रवाई हो जाने के बाद बुलेट में गैस पैदा होती है। गैस बुलेट को बैरल में धकेलती है। जैसे ही बुलेट गैस वेंट के पास से गुजरता है तो कुछ गैस गैस वेंट के रास्ते गैस सिलेंडर में दाखिल हो जाती है। बची हुई गैस बुलेट को मुनासिब दूरी में पहुंचाने में मदद करती है। गैस सिलेंडर में दाखिल हुई गैस पिस्टन हेड पर दबाव डालती है, जिससे बोल्ट कैरियर पीछे की हरकत करता है। पीछे की हरकत के दौरान होने वाले एक्शन अनलॉक, एक्सट्रैक्ट, इजेक्ट और कॉक। ये ऑटो एक्शन किस प्रकार से हथियार पर कार्रवाई करते हैं, इसी कार्रवाई का डेमोन्स्ट्रेशन मैं हथियार पर बयान और कार्रवाई के साथ दूंगा। आप ध्यान दें। सामने फिगर 11 टारगेट, सिंगल शॉट फायर। हम लोग राउंड चेक नहीं और टेलिंग को फायर में शामिल ठीक फायर करेगा। ठीक फायर करता था हम नहीं बड़ी क्लियर चैम्बर में खड़ा होके। मैं मोनिका। ये हमारा जैक आरआरसी का एक छोटे से 2 प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पे चलते हैं। एक अन्नपूर्णा चल रहा है और एक स्वावलंबनी, जिसकी मैं वाइस चेयरपर्सन हूँ। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये दोनों प्रोजेक्ट्स हमारे 2018 को शुरू हुए थे, जिसमें कि हम अपनी फैमिलीज़ को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते थे, ताकि वो जब भी यहाँ से रिटायर हों, बाहर जाएं, तो आत्मनिर्भर बन सके, इंडिपेंडेंट बन सके, अपने स्किल्स को यहाँ पे डेवलप करते हैं, जिसके थ्रू हमें ये लगा कि हमें उनके जो भी उनको आता है, उनका हुनर है, उसको और थोड़ा निखारा जाए, और उसी के तहत हम यहाँ वर्कशॉप्स करवाते हैं। I'm Dr. Anju Sharma. I'm coordinator FW JAC RRC. We are running 2 projects here. One is Annapurna and one is Swavalamni. अन्नपूर्णा में हम लोग बनाते हैं वो एडिबल्स जिनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो। अभी हमारे फैमिलीज यहाँ पे पंजीरी लड्डू बना रही हैं, ये उसकी तैयारी चल रही है, और ये आटा लड्डू की तैयारी चल रही है। ये हमारी वर्कशॉप है प्रोजेक्ट स्वावलंबनी की, जिसमें हमारी फैमिलीज स्टिचिंग करती हैं। ये प्रोजेक्ट 2018 में जब शुरू हुआ था, अग्निवीर्स के लिए हुआ था। अग्निवीर्स की शॉर्ट्स, उनके चेस्ट नंबर, उनके बैग्स हमारी फैमिलीज बनाती थी। सब्सिक्वेंटली हम भी अपग्रेड हुए। अभी हमारी फैमिलीज बेड शीट्स, डेली यूटिलिटी का सामान से लेके अपैरल्स तक बनाती हैं।